हेलो दोस्तों, लाइफ सीक्रेट्स 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम, यानी खुद को बेहतर कैसे करें। दोस्तों, इस सीरीज में मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकें, क्योंकि दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। मैं अगर उसमें थोड़ा सा भी उसको रिजॉल्व करने में मदद कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा। दोस्तों, पहले की दुनिया थी, इंडस्ट्रियल एज था, मतलब प्रोडक्ट्स बनते थे। अभी क्या है, इंफॉर्मेशन एज चल रहा है, क्योंकि नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं, आईटी कंपनीज हैं। अगर मैं यूट्यूब से आपको कुछ बता रहा हूँ, ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन के तरीके से मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल था, पहले का जो पुराने ज़माने में काम होता था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है। तो इसीलिए हमें भी अपनी स्किल्स को चेंज करना चाहिए। तो हमारी लाइफ में, हमारे एक कॉमन इंसान की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला चैलेंज ये है कि फियर एंड इनसिक्योरिटी। दोस्तों, लोगों को फ्यूचर का डर होता है कि हम फ्यूचर में बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जॉब खोने का डर होता है, गरीबी का डर होता है, रिश्ते से बिछड़ने का डर होता है, प्यार ना पाने का डर होता है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, ज़्यादा पैसे ना कमा पाने का, या दोस्त हमारे आगे निकल रहे हैं, इससे इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है। दोस्तों, दूसरा जो चैलेंज है एक ह्यूमन की लाइफ में, कि आई वॉन्ट इट नाउ। वो सब कुछ चाहते हैं, वो बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चाहते हैं, बड़े कार चाहते हैं, इंटरटेनमेंट के साधन चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड का ज़माना चल रहा है। लोग पहले ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद में पेमेंट करते हैं। इस जाल में भी वो फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें एजुकेशन का जो माध्यम है, वो उसको भी हमें चेंज करना चाहिए। पहले दोस्तों होता था कि जो चीज़ें हम पढ़ लेते थे, उसके बाद नौकरी करते थे, उसी के तरीके से हम नौकरी करते चले जाते थे, हमें रिटायर हो जाते। लेकिन अभी क्या है कि इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, हमें री इन्वेंट करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, तभी हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। दोस्तों, सक्सेस मंत्रा है कि हम हर इंसान क्या करता है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को देखता है। और दोस्तों, और मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मेजर ग्रोथ अगर आपको करना है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है अगर आप कुछ सीखते नहीं। अगर आप सीखते रहते तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको टारगेट अपना रखना चाहिए कि मैं 1 साल में इतना करूँगा, आने वाले 5 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, 10 साल में मेरे पास ये घर होगा, ये कार होगा। जिस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल है, जो चीज़ें आप चाहते हैं। दोस्तों, जो तीसरा चैलेंज है ह्यूमन की लाइफ में, ब्लेम एंड विक्टिमिज्म, यानी कहने का मतलब कि दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा अपने आसपास या सभी के अंदर ये चीज़ें थोड़ा बहुत होता है कि अगर कहीं फेल हो गए, मार्क्स कम आ गए, या कहीं अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, उसके कारण कि उसकी वजह से हो गया, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, या मेरे पापा के पास अच्छे सुविधा नहीं थी, इस वजह से मैं आगे लाइफ में बेहतर नहीं बन पाया, मैं गरीब रह गया। तो ये सब तरीके के ब्लेम लोग करते हैं। दोस्तों, जो चौथा चैलेंज है होपलेसनेस। लोग मतलब एक बार फेल हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो दोबारा ट्राई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं लाइफ में बर्बाद हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे ही रह जाऊँगा। इस डिप्रेशन में वो पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं। दोस्तों, जो पांचवा चैलेंज है लैक ऑफ लाइफ बैलेंस, यानी लाइफ में जो बैलेंस होना चाहिए वो उसकी कमी है। दोस्तों क्या है कि सेल फोन का ज़माना है, लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। फ़ोन से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन पर्सनली लोग बातें नहीं करते हैं, बस एक मशीन की तरह ही बातें कर लेते हैं। घर पे भी लोग बैठते हैं तब भी टीवी देखते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, वहाँ भी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें चीज़ों को आपस में डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, क्या है, डू मोर, बी मोर, अचीव मोर, यानी कि इस रेट रेस में हम लोग फंस गए हैं कि हमें ज़्यादा करना है और ज़्यादा अच्छा दिखाना है। अचीव ढेर सारा कर लेंगे तो हम लाइफ में बड़े बन जाएंगे, लोगों की नज़रों में बहुत ऊंचे हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा बड़े होते हैं उनके लाइफ में भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, टेंशन में हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मॉडर्न कल्चर ही ऐसा हो गया है कि जिसके पास पैसा है वही बड़ा है, वही सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन क्या है कि हेल्थ, फैमिली और सारी चीज़ें हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं और हम किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
लोगों को लगता है कि अगर हमें बड़ी सक्सेस पानी है तो हमें अपनी जो करंट लाइफ स्टाइल उसको सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे हम चीज़ों को मैनेज करके भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो अभी अगर युवा अवस्था है इसका पूरा सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं तब भी अच्छा नहीं है। हर चीज़ का एक जो है एज होता है। अगर मान लीजिए अभी आप इंजॉय नहीं करते हैं, पैसों के पीछे केवल भाग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपके पैसे नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों जो छठा चैलेंज है कि वो सोचते हैं कि लोगों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो लोगों को दिखाने के चक्कर में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि उसके रेट रेस में फंस जाते हैं कि मेरे मामा का लड़का ये कर रहा है, या मेरे भाई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बिजनेस कर रहा है, मुझे भी ये काम करना चाहिए। वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं क्या करने लायक हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं। एक दूसरे से जलन होती है। दोस्तों जलन क्यों होती है कि जलन तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग जलन करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसी वजह से वो लाइफ में टेंशन में, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों जो सातवां चैलेंज है कि लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, समझाना ज़्यादा चाहते हैं। यानी कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। वो सुनने से पहले मान लीजिए अगर आपको कोई बात कोई बोल रहा है तो आप केवल ये ध्यान देते हैं कि इसको ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं और आप सोचते हैं कि इसको उत्तर कैसे देना। लेकिन आपको पहले क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उत्तर देने के बारे में सोचना चाहिए। जब दोस्तों आप उसको आंसर देने के बारे में सोचने लगते हैं, अगर उसको वो बात बोल ही रहा है, आप सोचते हैं कि मैं इसको कैसे जवाब दूं, तो आप अच्छी तरीके से उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती। दोस्तों आठवां जो चैलेंज है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। दोस्तों फैमिली में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंसेस हो जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्लास में भी अक्सर होता है मेरे मार्क्स इतने हैं। फैमिली में होता है कि मैं इतना पैसे कमाता हूँ, मैंने ये काम कर दिया, मेरे पापा ने ये काम किया। तो इससे डिफरेंसेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इससे परिवार में टेंशन होती है, दिक्कत होने लगती है। दोस्तों जो 9वां पॉइंट है पर्सनल स्टेग्नेशन, यानी जो पर्सनल यानी खुद के अंदर की जो निरीक्षण है वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ह्यूमन डायमेंशन में 4 चीज़ें आती हैं, यानी कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें अंदर 4 चीज़ें हैं, यानी बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। लेकिन जो पुराना कल्चर था और नया कल्चर क्या होगा, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों ह्यूमन डायमेंशन फर्स्ट लेते हैं बॉडी। अभी क्या कल्चर हो गया है कि लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा दिखाओ, ऊंचा दिखाओ, हेल्थ के लिए सर्जरी कराओ, मैं ढेर सारी मेडिसिन खाओ, बॉडी बिल्डर बनो। तो ये कल्चर बन गया हमारा। लेकिन एक जो है प्रिंसिपल क्या, हमें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, हमें नेचुरल रहना चाहिए, प्योर चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ खाना चाहिए। इससे क्या योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिससे बीमारियां हमसे दूर रहें। दूसरी चीज़ दोस्तों है माइंड। आजकल कल्चर क्या हो गया कि हमारा जो मन है, यानी टेलीविज़न देखने का मन करता है, इंटरटेनमेंट में ज़्यादा फंसा रहता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी चीज़ों में हम फंसे रह जाते हैं, इसी चीज़ में लोगों को दिखाने के चक्कर में। लेकिन एक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमें धर्म के बारे में चीज़ों को समझना चाहिए, अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते रहना चाहिए। और तीसरी बात करते हैं हार्ट का, जो तीसरा डायमेंशन हार्ट, वो हमारा कल्चर क्या हो गया कि लोग सेल्फिश हो गए हैं। मतलब होता ना कि एक दूसरे के दिल को धोखा दे रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास कम पैसे उसको छोड़ के पैसे वालों के पास चले जा रहे हैं, या लोग स्वार्थ के लिए अपना जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके खुशियों में साथ खड़े रहना चाहिए, उसके दुख में भी साथ खड़े रहना चाहिए, और एक भरोसेमंद इंसान बनना चाहिए, दिल से बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए। दोस्तों प्यार हम जानवरों से भी करते हैं, लेकिन भरोसा हर जानवर पे नहीं करते हैं। अगर आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं तभी आप उसके साथ लंबे समय के लिए जी सकते हैं। अगर प्यार करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ लंबे समय के लिए रह पाएंगे। चौथा डायमेंशन वो है स्पिरिट, यानी आत्मा। अभी क्या कल्चर हो गया कि लोग सेकुलरिज्म फॉलो कर रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, और लोग अहंकारी हो रहे हैं, और ऐसे लोग की पूजा कर रहे हैं, या ऐसे लोग मान रहे हैं जो लोग बड़े हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं और उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो पैसा लुटा रहे हैं उनकी बातों को मान रहे हैं। अब पैसों के चक्कर में जो धर्म है, अर्थ, उस सब चीज़ों को भूल के आगे निकल जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत क्या है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं ईश्वर कर रहा है, हमारा सोर्स भी ईश्वर है,
और हम सब एक दिन ईश्वर के पास ही चले जाएंगे। तो हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी। आने वाले सीरीज़ में यही सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन चैलेंजेस है। अभी ह्यूमन चैलेंज में मैं अभी शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। नंबर 1 बताया फियर एंड इनसिक्योरिटी। नंबर 2 है आई वॉन्ट इट नाउ। नंबर 3 है ब्लेम। नंबर 4 है होपलेसनेस। नंबर 5 था लैक ऑफ लाइफ बैलेंस। नंबर 6 था व्हाट इज इन इट फॉर मी। एंड नंबर 7 था द हंगर टू बी अंडरस्टैंड। नंबर 8 था कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। नंबर 9 था पर्सनल स्टैग्नेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। दोस्तों, इस सफ़र में अगर साथ में जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे साथ वीडियो देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।